वेलकम टू 3S डिज़ाइनर होम्स गाइड। और इस एपिसोड में हम कॉर्नर ब्लॉक के फायदे और नुकसान के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स टू सोल्यूशन की बात करेंगे, जिससे कि हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि हमें कॉर्नर ब्लॉक पर कंस्ट्रक्शन को कैसी लुक और फील देनी चाहिए, इंक्लूडिंग एडिशनल बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स लाइक इजी सब डिविजन एंड डुअल की लिविंग्स। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेटबैक रूल्स जो कि सबसे बड़ी चिंता एज ए कॉर्नर ब्लॉक ऑनर हमें होती है, स्पेशली जब ब्लॉक राउंड अबाउट्स या इंटरसेक्शन पर लोकेटेड होता है। इस केस में हमें ब्लॉक साइज, ब्लॉक ओरिएंटेशन, प्राइवेसी और नॉइज पोल्यूशन इशू को ध्यान में रखते हुए हाउस डिजाइन प्लान करना चाहिए। अंडरस्टैंड ईच प्रॉपर्टी इज यूनिक एंड योर होम विल रिफ्लेक्ट योर टेस्ट एंड लाइफस्टाइल। सो व्हाई वेटिंग? Let's dive in. Hi, I'm Kamal Sahani, registered building practitioner and an architecture interior designer behind SSS Designer Homes Builder firm. Through 3S Designer Homes Guide, we help and teach you how to get it right when comes to selecting block, designing, building or renovating your home. कॉर्नर ब्लॉक होम के कई सारे फायदे होते हैं, पर कुछ चैलेंजेस के साथ। इसलिए आपको कोई भी फ्लोर प्लान फाइनल करने से पहले अपने बिल्डर से ये जरूर समझना चाहिए कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और उनका क्या सोल्यूशन होगा। एक अच्छा नॉलेजेबल बिल्डर आपके डिजायर फ्लोर प्लान और जरूरतों को बेटर सोल्यूशन दे सकता है। तो आइए अब हम सबसे पहले कॉर्नर प्लॉट के फायदे और लिमिटेशंस पर नजर डालते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कॉर्नर ब्लॉक के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, मोर एक्सेस पॉइंट। जैसे कि कॉर्नर ब्लॉक को हमेशा एटलीस्ट 2 स्ट्रीट्स तो मिलती ही हैं। इसका मतलब ये भी है 2 एंट्रीज फ्रॉम 2 डिफरेंट स्ट्रीट्स और साइड्स। आप एक को अपनी मेन एंट्री और दूसरी को एडिशनल कारवान और ट्रेलर या फिर बैकयार्ड एंट्री भी बना सकते हो, और 2 स्ट्रीट्स होने से इनफ कार पार्किंग और लैंडस्केप स्पेस भी मिल जाती है। सेकंड, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन। आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है एडिशनल विंडोज ऐड करने की टू मैक्सिमाइज नेचुरल लाइट्स एंड वेंटिलेशन ऑफ द हाउस। सो यू आर नॉट ओनली सेविंग्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इनफैक्ट इससे ऑक्यूपेंट्स की हेल्थ के साथ साथ बिल्डिंग हेल्थ भी बेटर होती है। थर्ड, कुड बी बेटर ऑप्शन फॉर प्राइवेसी। नॉर्मली जब हम 2 होम्स के मिडिल में होते हैं तो कई बार हमें प्राइवेसी फील नहीं होती, खासकर साउंड नॉइज दोनों साइड से आ रही होती है, जो कि रियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो कॉर्नर ब्लॉक में हमें लेस नेबरिंग मिलते हैं। फोर्थ, डिजाइनर होम अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपको 2 साइड व्यू और बेटर लैंडस्केपिंग ऑप्शन तो मिलती ही है, पर आपके आर्किटेक्चर डिजाइनर को भी एक मौका मिलता है कि वो अच्छा होम डिजाइन कर सके, चाहे वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ हायर रीसेल वैल्यू भी बढ़ती है। शायद यही रीजन है कि कॉर्नर ब्लॉक एक पॉपुलर चॉइस है। फिफ्थ, वैल्यू बाइंग। आई थिंक ये सबसे कॉमन रीजन है कॉर्नर ब्लॉक बाय करने की ऑप्शन लिमिटेड बजट के साथ भी मिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर कॉर्नर ब्लॉक कॉर्नर हाउस डिजाइन की नॉलेज ना होने के कारण अवॉइडेड होता है, जो कि फिर लो बजट वालों के लिए फेवरेबल चॉइस हो जाती है व्हेन कंपेयर टू नेक्स्ट डोर ब्लॉक। सो इफ यू आर ऑन वेरी स्पेसिफिक बजट, कॉर्नर लॉट्स प्रेजेंट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द मार्केट। नाउ इफ वी लुक एट द डिसएडवांटेजेस विद कॉर्नर ब्लॉक, पहला तो यही है कि 2 स्ट्रीट फेसिंग से नॉइस और एक्सट्रीम एक्सपोजर से सिक्योरिटी इशू तो होता ही है अगर आपका घर राउंड अबाउट और इंटरसेक्शन पर है। कई बार तो स्ट्रीट क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन पाथ दोनों साइड में होता है। राउंड अबाउट या इंटरसेक्शन पॉइंट से एक और बड़ा इशू होता है, स्पेशली क्रॉसिंग बाय व्हीकल्स हेडलाइट इन द नाइट। सेकंड, कम नेबर्स। एक तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग आइसोलेटेड होना और कुछ लोग सोशलाइज होना पसंद करते हैं। थर्ड, अक्सर बड़े कॉर्नर ब्लॉक पर कैविएट होती है कि आपको बोथ नेचर स्ट्रिप को और अपने लैंडस्केप को दोनों साइड मेंटेन करना होता है। फोर्थ, यूनिक सेटबैक रूल्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मेन इशू जो कॉर्नर ब्लॉक के साथ अक्सर देखा जाता है वो है यूनिक सेटबैक्स, जो कि डेवलपर और लोकल बॉडी की तरफ से होते हैं। मींस आपको सेकेंडरी स्ट्रीट बाउंड्री से भी कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ सकता है व्हाइल बिल्डिंग होम। इसीलिए मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है, जब भी कॉर्नर ब्लॉक लो तो आप बिगर साइज ही कंसीडर करो। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज व्हेन द लॉट माइट बी 15 मीटर वाइड, so you immediately think you can build a floor plan design for a 15-meter wide lot, right? In many cases, this may not be the case due to additional setback requirements, so you may have to consider design that are suited for 12.5-meter lot instead. Setback rules
will vary depend on the location of your block. Your sales consultant or builder can advise you correctly. और कई बार गैराज लोकेशन भी सेकेंडरी स्ट्रीट की तरफ फिक्स्ड होती है। इस केस में भी गैराज का सेकेंडरी स्ट्रीट से सर्टेन सेटबैक होता है, सो अगेन कंस्ट्रक्ट एरिया लूज होता है। फिफ्थ, कॉर्नर ट्रीटमेंट्स। कॉर्नर ट्रीटमेंट्स आर क्रिएटेड टू एनकरेज विजुअल अपीलिंग स्ट्रीटस्केप्स डिजाइन टू बेनिफिट द एंटायर नेबरहुड। अब जब आपका होम टू स्ट्रीट्स को एड्रेस करता है तो कई बार डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपके फ्लोर प्लान के साथ साथ दोनों स्ट्रीट्स के फसाड और एक्सटीरियर डिजाइन को भी देखता है टू मेक श्योर दोनों साइड का लुक आपने सेम दिया है कि नहीं। योर बिल्डर विल अकोमोडेट दिस बाय प्लेसिंग अ डिजाइन फीचर टू एड्रेस बोथ स्ट्रीट्स। This can include additional windows or pillars. Check your state guidelines that applies to your block of interest so that you don't overextend your budget. अक्सर कई बार आपको बस यही सुनने को मिलता होगा कि लोकेशन ही सब कुछ है, पर लोकेशन के साथ साथ राइट स्पॉट आपके घर को ना केवल एक अट्रैक्टिव व्यू और लैंडस्केप देता है बल्कि बेटर हाउस फंक्शनैलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी भी देता है। दिस डायनामिक हैज मेड कॉर्नर ब्लॉक्स वन ऑफ द मोस्ट हाईली sorted after the locations. Corner block can feel spacious due to being open to good natural light and views. However, you might face additional building restrictions. If you are on a very specific budget, corner lots present an excellent opportunity to get into the market. I am further going to elaborate it why. अब जब हमें कॉर्नर ब्लॉक के फायदे और नुकसान पता चल गए हैं तो हमारे माइंड में यह तो आता है कि हम अपने ब्लॉक की वैल्यू कैसे इंक्रीज करें जिससे कि हमारी प्रॉपर्टी की कैपिटल ग्रोथ भी हो। सो डोंट वरी, इसके लिए मेरे पास कुछ अमेजिंग सॉल्यूशंस हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जो स्मार्टली सोचना है वो है यूज ऑफ डबल एक्सेस। डबल एक्सेस इज वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्नर ब्लॉक फॉर फ्यू मेन रीजंस। आप अपने गैराज को और गैराज शटर को अपने हाउस के फ्रंट एक्सटीरियर और फसाड लुक से दूर या साइड स्ट्रीट की तरफ रख पाते हैं जिससे कि आपके घर का फ्रंट लुक अट्रैक्टिव हो जाता है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा इमेजिन करके देखो कि अगर फ्रंट पर बड़े से गैराज शटर की जगह पर कोई एक्सटीरियर आर्किटेक्चरल डिजाइनर फीचर हो और साथ ही साथ गैराज साइड पर या बैक ऑफ द हाउस होने से आपके जो लार्ज व्हीकल्स हैं लाइक ट्रेलर्स, कैरावैन्स को एडिशनल एक्सेस मिल जाता है, तो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स सेपरेट एक्सेस टू एडिशनल स्टूडियो, डुअल की और डुअल ऑक्यूपेंसी होम। डुअल की होम इज वन होम or apartment that is divided into two dwellings. Both dwellings are typically self-contained. They have a separate entry. They can be used together by their occupants, or one part can be closed off when not required, or it can be sublet for positive cash flow as a rental income. Now, if we look at design perspective, corner block gives you double the curbside appeal as well as an extra feeling of spaciousness and outlook. I must mention here, many landowners approached me just because they were confused which street would be their primary street, so to their home address associated with it. So my answer is, तो आपके घर का मेन फ्रंट एंड स्ट्रीट एड्रेस उस स्ट्रीट की तरफ होना चाहिए जिस तरफ की स्लोप ना हो, दूसरा फुट ट्रैफिक भी कम हो। आपकी लोकल बॉडी काउंसिल या म्युनिसिपल ने भी कवर्नेंट द्वारा कुछ रेगुलेशंस और गाइडलाइंस प्रोवाइड की होती हैं जिसे कि आपके बिल्डर को फॉलो करना पड़ता है। इसमें आपके घर की पोजीशन, सेटबैक रूल्स एंड स्ट्रीट फेसिंग बाउंड्रीज डिक्टेट होती हैं। इसके अलावा आप अपने घर की मेन फेसिंग और एड्रेस उस तरफ का चूज करो जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी में वैल्यू तो ऐड हो, जैसे कि अगर आपके फ्रंट पर पार्क, स्कूल्स और मेन स्ट्रीट है, ना कि कोई सब स्ट्रीट। इससे आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अगर आपको सेटबैक रूल्स, कवर्नेंट्स और डिजाइन गाइडलाइंस या ब्लॉक रिस्ट्रिक्शन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप मेरी हाउ टू सेलेक्ट ब्लॉक ऑफ लैंड एपिसोड 1 पार्ट ए वीडियो लिसन कर सकते हो। That will give you complete idea of what to consider while selecting block of land for your dream home. एक बार अगर आपके हाउस की फ्रंट पोजीशन डिसाइड हो गई हो तो नेक्स्ट आपने देखना है कि घर को लुक और फील कैसा देना है। इसके लिए आपको गैराज और ड्राइववे लोकेशन, फ्रंट डोर और पाथवे लोकेशन, प्राइवेसी, पॉसिबल एक्सेस पॉइंट्स टू साइड स्ट्रीट को भी ध्यान में रखकर प्लान करना है, क्योंकि डबल एक्सेस होने से एक जो मेन प्रॉब्लम देखी जाती है, अगर आपने गैराज साइड स्ट्रीट की ओर रखा है और फ्रंट डोर प्राइमरी स्ट्रीट की ओर, तो इससे प्रैक्टिकलिटी इशू हो सकता है। सपोज आपके गेस्ट गैराज लोकेशन पर आते हैं तो आपको अब उनको मेन एंट्री की तरफ लेके जाना पड़ेगा, राइट? इफ यू डोंट वांट टू प्रोवाइड एंट्री फ्रॉम इनसाइड गैराज,
और कई बार फुटस्टेप डिजाइन करने पड़ते हैं थ्रू आउट द गार्डन टूवर्ड्स द मेन स्ट्रीट, जिससे कि आपकी लैंडस्केप को प्रॉपर लुक नहीं मिल पाती। सो बहुत जरूरी होता है कॉर्नर ब्लॉक की ब्यूटी के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखें। आई होप अब तक आपको कॉर्नर ब्लॉक पर प्लानिंग कैसे करनी है इसकी अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई होगी। तो अब हम थोड़ी कॉर्नर ब्लॉक हाउस डिजाइन की ओर बढ़ते हैं। तो कॉर्नर ब्लॉक पर हाउस डिजाइन के लिए आपको सबसे पहले ब्लॉक साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ब्लॉक जरूर देखना है, ताकि आपका मनपसंद फ्लोर प्लान उस पर फिट हो सके। ब्लॉक साइज बड़ा होगा तो कोई भी डिजाइन फिट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, ब्लॉक ओरिएंटेशन। हम समर सन और विंटर सन को देखते हुए हाउस डिजाइन करते हैं। मींस विंटर्स में हम विंटर सन को मैक्सिमम अंदर आने देते हैं थ्रू वेल प्लान्ड विंडोज और स्काईलाइट्स, और समर सन को समर में घर के अंदर आने से रोकते हैं थ्रू डिजाइनिंग गुड साइज ईव्स। अब आप समझ ही गए होंगे कि साइड डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फर्दर अगेन सेटबैक रूल्स, जिनकी की कॉर्नर ब्लॉक पर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है, जिससे बिल्डिंग एनवेलप मींस कंस्ट्रक्टेड एरिया पर अफेक्ट होता है। अभी तक तो कॉर्नर ब्लॉक रूल्स को समझकर ऐसा लग रहा है कि कॉर्नर ब्लॉक के लिए शायद बड़ा स्मार्ट कस्टम होम डिजाइन चूज करना पड़ता होगा, राइट? तो देखते हैं कि ये रूल कॉर्नर ब्लॉक को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं कि नहीं। सो टू योर सरप्राइज, कॉर्नर ब्लॉक में ज्यादातर आपको एक सर्टेन हाइट की फ्रंट एंड साइड फेंसिंग अलाउड होती है, जो कि रेगुलर ब्लॉक में नहीं होती। सो हुआ ना प्राइवेसी एंड नॉइस पोल्यूशन का सही सोल्यूशन। दिस शुड बी डिस्कस्ड विद द लैंड एजेंट और बिल्डर टू डिटरमिन इफ दिस अप्लाइज, एज यू मे नीड काउंसिल कंसेंट एंड अ बिल्डिंग परमिट इफ यू विश टू कंस्ट्रक्ट अ हायर फेंसिंग। चलो अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज कॉर्नर ब्लॉक के साथ देखते हैं, सोलर एक्सेस। आप सबको ये अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि अब आने वाला टाइम सोलर एनर्जी का ही है। आज ऑलमोस्ट हर चीज सोलर पैनल के साथ आ रही है टू सेव योर इलेक्ट्रिसिटी। सो इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट सोलर पैनल्स add value to the environment. But did you know that they also increase the value of your home depending on the orientation of your lot? Your corner block might be perfect at capturing sunlight, has no neighboring house roof shadowing. So again, site orientation इसके लिए भी बहुत जरूरी है। अब अगर आपको कोई कॉर्नर ब्लॉक पसंद आ रहा है पर आप कंसर्न हो कि दो स्ट्रीट होने से नॉइस पोल्यूशन होगा, उसका क्या सोल्यूशन है? द ग्रेट न्यूज इज देयर आर plenty of sound reducing solutions that covers a range of budgets, so you can design your home accordingly. Double glazing windows are the simplest and most effective way to minimize external noise. Not only do they keep your home a quiet heaven, but they also improve the thermal insulation within your home, reducing energy costs. To understand what is site orientation and how to deal with noise pollution in detail, please subscribe to listen my upcoming energy efficient home episode 2 part A and part B. एट लास्ट, अब जब हम अपने डिजाइन्ड फ्लोर प्लान को कंस्ट्रक्ट करा रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम मल्टीपल एक्सेस होने से कॉर्नर ब्लॉक को क्रिएटिव, वर्सेटाइल, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी के साथ बिल्ड करवाएं। एक और चीज जो आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपका पर्पस टू अर्न रेंटल इनकम या रीसेल कैपिटल ग्रोथ प्रॉफिट का है, क्योंकि कॉर्नर ब्लॉक अपने रेजिडेंसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है फॉर द इन्वेस्टर्स। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल हाउ। टू साइड एक्सपोजर से आपके कॉर्नर ब्लॉक हाउस को अट्रैक्टिव लुक तो मिलता ही है, स्पेशियस भी लगता है, नेचुरल लाइट एंड नेचुरल वेंटिलेशन और बोथ साइड लैंडस्केप्स भी प्रॉपर मिलता है, जिससे कि ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बन जाता है फॉर द पास बायर। पर इसके साथ साथ डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी देता है, जैसे कि ब्लॉक सब डिवीजन, डुअल लिविंग और डुअल की रेजिडेंशियल, डबल स्टोरी बिल्डिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। There are additional benefits for investors investing in perfect size corner block for subdivisions. एक अच्छे साइज के कॉर्नर ब्लॉक को दो लॉट्स में easily divide and develop किया जा सकता है with independent street frontage and access. Other means also having independent title or registration to sell separately. Please note it is always subjected to council or municipal approval. दूसरा, आप इस पर डुअल लिविंग या डुअल की हाउस भी प्लान कर सकते हैं फॉर योर रेजिडेंस अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा रेंटल इनकम फॉर योर मॉर्गेज इफ एनी। सब डिविजन एंड डुअल की लिविंग रेजिडेंशियल होम डिजाइन को आप मेरे अपकमिंग एपिसोड ऑन सब डिविजन वर्सेस डुअल की होम डिजाइन सीरीज एपिसोड 4 पार्ट बी में समझ पाएंगे। If you have any confusions regarding benefits of a corner block versus regular block, please subscribe to listen the benefits of a corner block versus a regular block home design series episode 1 part D.
During your quest to find the perfect block of land, remember to consider the future. A highly functioning floor plan will not only add value to your lifestyle, but it can also determine the value of your home too. If you find a corner block that you think may be the ideal buy, but you are concerned about it might have drawbacks, we suggest you engage in a conversation with your preferred builder early in this process. Chances are they will have experience in that area, so they can advise you of any building regulation associated with that lot. Again, each property is unique and your home will reflect your taste and lifestyle. Now that you understand some of the ins and outs of the building on a corner block, the only thing left is to get out there and find your dream home block. I would like to end this episode here. I hope you enjoyed this episode about pros and cons of a corner block, and if you did, please leave us a review and do subscribe to listen my upcoming episode on irregular shape block of land home design series episode 1 part C. Thank you so much for your interest and attention.